नमस्कार दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू प्रश्नों पर हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लगभग 2000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और पीछे 9 सेशन हमारे हो चुके हैं और हमने प्रत्येक सेशन में लगभग क्या है 100 क्वेश्चन किए हैं। तो पीछे के क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक हैं। राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार और कंप्यूटर आधारित कोई भी प्रश्न हो, इनमें ये प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि हमने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठाया। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है LAN लेन का द्योतक है। लेन का द्योतक है, तो लेन का द्योतक है वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखिए, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं, बस कहते हैं, बैंड कहते हैं, कोड कहते हैं या फिर नोड कहते हैं। तो नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या है? नोड कहा जाता है, नोड। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क प्रकार नहीं है? लेन, पैन, मैन या फिर वैन। तो देखिए, लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है और मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वेन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जबकि पेन है वो क्या है? किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेन के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, सर्वर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, हब कहते हैं या फिर बैकबोन कहते हैं। तो लेन के केंद्रीय कंप्यूटर को यहाँ क्या है? सर्वर कहा जाता है, सर्वर। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेटवर्क की संरचना नहीं है? स्टार, रिंग, स्क्वायर, हाइब्रिड। तो स्टार भी होता है, रिंग भी होता है, हाइब्रिड भी होता है और स्क्वायर है वो क्या है? नहीं होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स में भुगतान किया जाता है, ई कॉमर्स में भुगतान किया जाता है। तो ई कॉमर्स में भुगतान है वो क्या है? साइबर कैश द्वारा होता है, साइबर कैश द्वारा। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट में क्या है? 8 बिट होती है, 8 बिट्स। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का, उच्च स्तरीय भाषा का। तो क्या प्रथम पीढ़ी में क्या है? मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है 2 है, 8 है, 10 है, 16 है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 2 होता है, 2 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या अष्टाधारी नहीं है? अष्टाधारी नहीं है। 21, 35, 75, 109। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 109 है वो क्या है? अष्टाधारी नहीं है। अष्टाधारी नहीं है, इस पर हम जब कंप्यूटर की थ्योरी पे चर्चा करेंगे तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, हमारे काम की चीज़ें हैं वो क्या है? एमसीक्यू प्रश्न है, इसलिए हमारा ध्यान क्या है? एमसीक्यू प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुलिया बीजगणित में, बुलिया बीजगणित में, बोलिए बीजगणित में 0 प्लस ए का मान होगा, 0 होगा, 1 होगा या फिर ए होगा या फिर 10 होगा। तो 0 प्लस ए का मान क्या है? बूलिया गणित में ए ही होगा। बूलिया बीजगणित का विकास करता है वो क्या थे? जॉर्ज बुल थे, जॉर्ज बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल प्रणाली का अंक नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, एफ नहीं है, एच नहीं है। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली का अंक क्या है? एच नहीं है यहाँ, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई ए प्लस बी का समीकरण है, नोट क्रिया का, एंड क्रिया का या फिर और क्रिया का। तो वाई बराबर ए प्लस बी समीकरण है या क्या है? और क्रिया का समीकरण होता है, और क्रिया का समीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दशमलव संख्या 7 का बाइनरी में होगा, यानी दशमलव संख्या 7 है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या परिणाम के रूप में? 0, 1, 1 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का पूरा नाम है। तो सीपीयू का पूरा नाम है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूटिलिटी या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो सीपीयू का पूरा नाम है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो 95, यूनिक्स, एम एस वर्ड या फिर एम एस डॉट्स। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एम एस वर्ड को छोड़कर ये तीनों के तीनों नहीं है, यानी एम एस वर्ड क्या है हमारा? यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या लोडिंग, बूटिंग, मर्जिंग या फिर डॉस प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या है? बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडो में फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड है, विंडो में फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड है। तो ये कमांड देखिए क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस स्टार या फिर कंट्रोल प्लस वी। तो देखिए, कंट्रोल प्लस पी भी नहीं है, कंट्रोल प्लस वी भी नहीं है और कंट्रोल प्लस स्टार भी नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल प्लस सी क्या है? फाइल को कॉपी करने की कमांड होती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा रिक्त के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा यहाँ क्या है? मतलब यूजर के मध्य, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के मध्य संबंध स्थापित कर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है।
अगला प्रश्न देखिए, विंडो जिस तकनीक पर आधारित होती है वह GUI, OCR, OMR और फिर ATM। तो विंडो किस तकनीक पर आधारित होती है? विंडो होती है GUI पर, GUI पर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोग्राम होता है डाटा का समूह, सूचनाओं का समूह, निर्देशों का समूह या फिर गानों का समूह। तो जो प्रोग्राम है वो क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंडोज़ की एसेसरी नहीं है, विंडोज़ की एसेसरी नहीं है पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड या फिर डेस्कटॉप। तो विंडोज़ की एसेसरी है वो क्या होती है? डेस्कटॉप नहीं होता, डेस्कटॉप नहीं होता। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? विंडोज़ की एसेसरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ये दोनों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयर समूह होता है गानों का, चलचित्रों का, प्रोग्रामों का या फिर पत्रों का। तो सॉफ्टवेयर समूह है वो किसका होता है? यहाँ देखिए प्रोग्रामों का रहेगा, प्रोग्रामों का समूह है वो क्या? सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंडोज़ 95 या उच्च फाइल के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? विंडोज़ 95 या उच्च में फाइल के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? देखिए इनमें क्या है, 255 वो अक्षर है अधिकतम हो सकते हैं नाम में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंटरनेट की प्रत्येक वेबसाइट के प्रारंभ में लगा होता है SMS, MMS, WW या फिर PP। तो देखिए SMS का यहाँ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, ये भी नहीं होगा। MMS भी नहीं होगा, PP भी नहीं होगा, क्या होगा? WW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट की शुरुआत में लगे होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल एड्रेस में चिन्ह आता है। तो ईमेल एड्रेस में @ का चिन्ह आता है, @ का चिन्ह आता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टैग लिखने का सही तरीका है, टैग लिखने का सही तरीका इनमें से, टैग लिखने का सही तरीका कौन सा है? तो टैग लिखने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन बी में देखिए, यानी हेड को क्या है? बंद करना होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है, इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है। तो इंटरनेट पर व्यापार है वो क्या है? ई कॉमर्स ही कहलाएगा, ई कॉमर्स। इंटरनेट पर व्यापार है वो क्या है? ई कॉमर्स ही कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं? वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं, तो क्या है? हैकर कहा जाता है, हैकर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेब पेज का पता कहलाता है, एक वेब पेज का पता कहलाता है। तो वेब पेज का पता है वो क्या है? URL से ही होता है, URL से, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मॉडेम में आंकड़ा स्थानांतरण दर मापी जाती है, बड़ा मोस्ट प्रश्न है। मॉडेम में आंकड़ा स्थानांतरण दर मापी जाती है बिट्स प्रति मिनट, बिट्स प्रति सेकंड या फिर बाइट प्रति मिनट या फिर बाइट प्रति सेकंड। तो मॉडेम में आंकड़ा स्थानांतरण की दर है वो क्या है? बिट्स प्रति मिनट, BP, बिट्स प्रति सेकंड मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है, MS वर्ड में नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है, डॉस होता है, डॉक्यूमेंट होता है, अनटाइटल्ड होता है या फिर बुक होता है। तो MS वर्ड में हमेशा ही नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? डॉक्यूमेंट ही होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आलेख में डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आलेख में डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रतिलिपि का यहाँ मतलब क्या होता है? कॉपी होता है, कॉपी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सेव कमांड वर्ड के मेन्यू में नहीं होता है? कौन सा सेव कमांड वर्ड के मेन्यू में नहीं होता? सेव, सेव एज या फिर सेव ऑल। तो प्रश्न देखिए एक बार फिर से, कौन सा सेव कमांड वर्ड के मेन्यू में नहीं होता है? तो देखिए सेव भी होता है, सेव एज भी होता है, सेव ऑल नहीं होता, सेव ऑल नहीं होता, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड का टूल नहीं है, MS वर्ड का टूल नहीं है, थिसॉरस, ज़ूम, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट एरिया। तो MS वर्ड का टूल नहीं है, MS वर्ड का टूल नहीं है। MS वर्ड का टूल क्या है? यहाँ प्रिंट प्रीव्यू नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई सूचना सभी को देनी होती है तो उसे रखा जाता है, जब कोई सूचना सभी को देनी होती है तो उसे रखा जाता है बुलेटिन बोर्ड पर, सर्च इंजन पर, मेल बॉक्स पर और टेलनेट पर। तो देखिए टेलनेट ही नहीं होगा, सर्च इंजन भी नहीं होगा, मेल बॉक्स भी नहीं होगा, क्या है? सभी की सभी सूचनाएं क्या है? बुलेटिन बोर्ड पर रखनी होती है, बुलेटिन बोर्ड पर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का उदाहरण है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, ऑफलाइन कम्युनिकेशन का या फिर दोनों? तो ई कॉमर्स उदाहरण है वो क्या होता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन का ही होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट है? तो ई कॉमर्स के लिए क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर में चाहिए, इंटरनेट भी होता है और सॉफ्टवेयर ही होता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पासवर्ड, इंटरनेट प्रोग्राम या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर। तो IP का यहाँ एड्रेस अर्थ है वो क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से होता है, इंटरनेट
प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर का पिता होता है, कंप्यूटर का पिता। चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैक्यूम ट्यूब काम में लिए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब काम में लिए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब है वो काम में लिए जाते। तो वैक्यूम ट्यूब है वो क्या पहली ही पीढ़ी होती थी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम लिए गए, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी संख्याएं हैं। दी गई संख्याओं से हमें बतानी है कि बाइनरी संख्या कौन सी है। तो बाइनरी संख्याओं की शुरुआत ही 0 और 1 से होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बाइट समतुल्य है। एक बाइट समतुल्य है। तो एक बाइट है वो क्या होता है? 8 बिट्स, यानी पीछे हम ये प्रश्न कर चुके हैं, 8 बिट्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड होता है भाई, कीबोर्ड क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, बाह्य डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या फिर इनमें से सभी। तो कंप्यूटर क्या है? सभी का सभी तो मतलब है हो नहीं सकता, और बाह्य डिवाइस भी हो नहीं सकता, और आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन बचा सी, यानी इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है, यानी कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? प्रिंटर होता है। CRT का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखिए, CRT का पूर्ण रूप है। तो CRT का पूर्ण रूप है वो क्या होता है? यहाँ कैथोड रन ट्यूब होता है, कैथोड रन ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रोड ट्यूब। तो CRT का यहाँ क्या? कैथोड रे ट्यूब होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय संगणक संग्रहक उपकरण है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कैश मेमोरी, या फिर फ्लॉपी डिवाइस। तो द्वितीय संग्रहक उपकरण है, क्या होता है संग्रहक उपकरण? ऑप्शन में ए और से दोनों, ए और से दोनों, यानी कॉम्पैक्ट डिवाइस और फ्लॉपी डिवाइस, ये क्या है? दोनों के दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी नंबर 10-10 का डेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर 10-10 का डेसिमल तो क्या है? ये 10 ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, डेसिमल नंबर 15 का बाइनरी नंबर होगा। डेसिमल नंबर 15 का बाइनरी नंबर होगा, यानी डेसिमल नंबर 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो वो क्या होगा? 11-11 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 GB बराबर होता है 4 MB के, 8 TB के और 1024 KB के। 1 GB बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? 1024 KB है। तो 1024 KB यहाँ क्या है? एक बार पुनः देखिए, 4 MB, 8 TB और 1024 KB। तो 1 GB क्या इनमें से किसी के भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1 GB में क्या है? 1024 MB डाटा होता है, MB। तो ये थे हमारे आज के MCQs प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।